हेलो स्टूडेंट, आज हम डेसिमल नंबर डिविजन्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बार के लिए डेसिमल को इग्नोर कर देना है और सिर्फ डिजिट्स पे ध्यान देना है। हमारे पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ऊपर वाले जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें कितने नंबर्स के बाद में डेसिमल है। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स के बाद में डेसिमल है। नीचे यहाँ पे 2 के बाद में डेसिमल है, यानी सिर्फ एक डिजिट के बाद में डेसिमल है। तो आपको -1 कर देना है। आंसर क्या आएगा? 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगाना है। अब हमारे पास कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट है, तो आपको एक 0 लिखना है। तो अब ये 2 डिजिट्स बन गए और अब आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है और आगे 0 लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 0.12 अपॉन 0.0003। तो अब इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पे है 12 अपॉन 3। तो 3 को हम 12 से 3 4 ज़ा कितना होता है? 3 4 ज़ा 12 होता है। 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। तो 3 4 ज़ा हो गया 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ऊपर जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो उनमें कितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल है, कितने नंबर के बाद में डेसिमल है। तो यहाँ पे 1 और 2 नंबर के बाद में डेसिमल है। नीचे 1 2 3 4 नंबर के बाद में डेसिमल है, तो -4 कर देंगे। अब 2 - 4 होगा तो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर आया है वो माइनस में है, इसलिए आपको क्या करना है, अब आपको डेसिमल लगाते वक्त इस तरफ जाना है। यहाँ पे आपने जब डेसिमल लगाया था तो आप डेसिमल लगाने के लिए नंबर्स इस तरफ आपने पीछे की तरफ जाते हुए डेसिमल लगाया था, लेकिन इधर क्या करना है आपको, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए डेसिमल लगाना है। और दूसरा क्या करना है, आपको जो आपका आंसर आया है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपको 2 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो हम यहाँ पे ये जो 4 है इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगाना है। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाएंगे? 2 डिजिट्स के बाद में लगाएंगे। और माइनस में है इसलिए हमें इस तरफ जाना है, इधर की साइड जाना है और इस 4 को हमें कंसिडर नहीं करना है डेसिमल लगाने के लिए। 2 डिजिट्स में 4 को नहीं गिनेंगे हम। ठीक है, और अब हम 2 डिजिट्स लिखेंगे तो 0 और 0 ये हो गए 2 डिजिट्स हो गए। और अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। और कभी भी इस तरफ अगर पॉइंट के बाद 0 होता है तो इस पॉइंट और 0 को कंसिडर नहीं करते और हम डायरेक्ट 400 आंसर लिख सकते हैं और ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 0.026 अपॉन 0.0013। तो फिर से आपको थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे है 26 अपॉन 13, तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 13 2 ज़ा 26 होता है। अब आपको क्या देखना है कि ऊपर वाले डिजिट्स में जो डेसिमल है वो कितने डिजिट्स के बाद में है। तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल है। नीचे 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद में डेसिमल है, तो 3 - 4 कर देंगे हम। अब आंसर क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आंसर आएगा, -1 आएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे -1 नेगेटिव आंसर आया है तो हमें इस बार भी इस तरफ आगे बढ़ना है और यहाँ पे हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो लगाना है, लेकिन इस 1 डिजिट में हम इस 2 को कंसिडर नहीं करेंगे और हम यहाँ पे 1 डिजिट लिखेंगे। तो हमने 0 लिख दिया। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ पे इस तरफ की साइड जब हम पॉइंट्स लगाते हैं तो उस पॉइंट्स के बाद में ना तो पॉइंट को कंसिडर करते हैं ना ही 0 को। हमारा आंसर डायरेक्ट 20 हो जाएगा।